अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पूरे आलम कायनात यानी ब्रह्मांड में कुदरत का बेशुमार इल्म बिखरा पड़ा है और कायनात की हर वस्तु ये ऐलान लगा रही है, ले लो ज्ञान, ले लो इल्म, ले लो साइंस। लेकिन प्यारे बच्चों, जिसने भी कायनात की इस आवाज़ को सुना और जान लिया, समझ लो उसको कामयाबी की बुलंदियों से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही बंदों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लामल इंसाना मालम यालम, हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। बच्चों, आओ कायनात की कुछ अशिया यानी वस्तु का जायज़ा लेते हैं। ज़रा ऊपर देखिए किस तरह एक कायनाती मुल्क आबाद है। गिनती करो इस मुल्क में कितने शहर आबाद हैं। 1 2 3 4 पूरे 8 शहर आबाद हैं। आओ इनसे कामयाबी के हुनर सीखते हैं। अहिंसा की डेफिनेशन यानी तारीफ़ इनसे सीखिए। किसी तरह के झगड़े, फिसाद या बनावटी सियासत से टेंशन फ्री अपने अपने कामों पर मामूर हैं। शहद जमा करने वाली मक्खियाँ शहद जमा कर रही हैं। अंडे और बच्चे वाली मक्खियाँ अपना पूरा परिवार कुनबा बढ़ाने पर मामूर हैं और दिफाई मक्खियाँ पूरी मुस्तैदी के साथ हिफाजती सिस्टम को संभाले हुए हैं। और पूरा शहर रानी मक्खी के इशारे पर चलता है। अगर रानी मक्खी गलत जगह यानी ख़तरे की जगह अपना छत्ता लगा ले तो एक भी मक्खी बगावत नहीं कर सकती। इस छोटी सी मक्खी में एहसानमंदी का जज्बा देखिए कि जिस फूल से फ़ायदा हासिल करती है उसे फ़ौरन मुआवजे की शक्ल में फ़ायदा पहुंचाती है। यानी जिस फूल से खुराक हासिल कर शहद चूसती है उसी फूल से उस फूल का बीज उठाती है और फिर उसे दूसरे फूल पर रखती है। मक्खी के इस अमल से पेड़ फलों से लद जाते हैं और फिर कायनात इन फलों का लुत्फ़ उठाती है। और दूसरे छोटी सी मक्खी में सोशल अज़्म का जज्बा देखिए कि शहद को इस तरतीब से स्टोर करती है कि फ़ायदा उठाने वाला आसानी से शहद हासिल कर ले और छत्ते को कोई नुकसान ना हो। इस कारीगरी से मक्खी के सोशल अज़्म को सलाम करने को जी चाहता है। कभी भी गंदगी पर बैठना पसंद नहीं करती, हमेशा पाक जगह को ही अपना मसक्कन बनाती है। इसीलिए कायनात में इज़्ज़त और एहतराम के लिए पहचानी जाती है। इन्हीं सिफ़ात की वजह से शहद की मक्खी के आसमानों तक में तस्करे होते हैं और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र करके पूरी सूरत का नाम ही सूरह नहल रख दिया और रहती दुनिया तक के लिए इसका पढ़ना बाइस सवाब कर दिया। आओ एक और वस्तु के फ़लसफ़े को समझते हैं। तुमने लोगों को पतंग उड़ाते देखा होगा। आओ हम इससे कुछ सीखने के लिए पतंग उड़ाते हैं। यकायक पतंग आसमान छूने लगती है और एक हद ऊंचाई तक आसमान में लहराने लगती है। पापा, अब यह पतंग और ऊपर नहीं जा पाएगी। शायद पतंग को और ऊपर जाने से ये डोर रोक रही है। अच्छा, देखो अभी तजर्बा करते हैं। लो, हमने पतंग की डोर काट दी। पतंग डोर से आज़ाद होते ही ऊपर को जाने लगी और थोड़ी ही देर में दूर ज़मीन पे गिर गई। देखा बेटा, तुमने कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमें कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हुए हैं, नज़्म ज़ब्त, ज़िम्मेदारियाँ, घर, ख़ानदान, माँ बाप, रिश्ते नाते, माशरा, समाज वग़ैरह से आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन बेटा, यही वो धागे हैं जो हमें ऊंचाई पर रखते हैं। इन धागों के बग़ैर हम एक बार तो ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बिना धागे के पतंग का हुआ। बच्चों, अगर ज़िंदगी में तुम बुलंदियों पर जमे रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। शहद की मक्खियाँ इस धागे के बंधन में ही कामयाबी के मनाज़िल तय करती हैं। बच्चों, धागे और पतंग जैसे ताल्लुक़ के कामयाब तवाज़ुन से मिली ऊंचाई को ही कामयाब ज़िंदगी कहते हैं। ये थे बच्चों कुदरत के कुछ मनाज़िर जो आवाज़ लगा रहे हैं कि ले लो ज्ञान, ले लो ज्ञान।